डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, रियल नंबर। और रेगुलर आप लोगों की एक वीडियो जाने वाली हैं। जो भी स्टूडेंट ये चाहते हैं कि उन्हें क्लास 10th के पूरे सिलेबस की फ्री वीडियोज़ मिलें और वो पढ़ना चाहते हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसा कि अपना पहला चैप्टर है रियल नंबर्स। रियल नंबर क्या होता है हम आगे देखेंगे। उसके पहले इस चैप्टर का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड एल्गोरिदम। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा बेसिकली आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, जैसे कि आप जब किसी नंबर को डिवाइड करते हो किसी नंबर से, तो जो चीज़ यहाँ पर होती है उसे हम बोलते हैं डिविडेंड, और जो चीज़ यहाँ पे आती है उसे आप बोलते हो कोसेंट, और जो चीज़ यहाँ पर होती है उसे हम बोलते हैं डिवीजर। और जब डिवीजर से आप डिविडेंड को डिवाइड करते हो तो यहाँ पे कोसेंट आता है, और लास्ट में जो यहाँ पर बचता है इसे हम बोलते हैं रिमाइंडर। तो ये लेमा क्या कहता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट सिंपल सा है कि जो डिविडेंड होगा वो इक्वल होगा डिवीजर इनटू कोसेंट एंड प्लस ऑफ रिमाइंडर। यहाँ पे तो मैं ये कह रहा था कि जो डिविडेंड होगा वो डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस ऑफ रिमाइंडर होगा, और रिमाइंडर की ये एक लिमिट होगी कि रिमाइंडर जब भी बिलोंग करेगा वो या तो जीरो होगा या तो फिर जीरो से बड़ा होगा, लेकिन जो भी आपका डिवीजर होगा यानी यहाँ पे जो चीज़ होगी उससे छोटा होगा। ये इस लेमा का कहना है, यही इस लेमा का मतलब भी है। तो अगर हम इसे स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना चाहें तो इस चीज़ को स्टेटमेंट फॉर्म में हम लिखेंगे, और उसके बाद फिर इसको हम थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे। तो स्टेटमेंट फॉर्म में अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा स्टेट्स that for any two positive integers, say a and b, there exist two unique integers, say q and r, such that a is equal to bq plus of r, where r belongs to 0 to b। तो ये जो स्टेटमेंट हमने लिखा है ये कोई बहुत बड़ा स्टेटमेंट नहीं है, ये यही स्टेटमेंट है जो हमने पहले लिखा है। यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि अगर यहाँ पे कोई एक ऐसा इंटीजर है a और यहाँ पे कोई दूसरा इंटीजर है b, तो जब b से डिवाइड कर रहे हो a को और यहाँ पे आपका आ रहा है कोसेंट q
और यहाँ पे आपका आ रहा है रिमाइंडर r, तो ये कहना चाहते हैं कि a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस ऑफ r, और r जो होगा वो या तो 0 होगा और b से छोटा होगा। स्टेटमेंट का सिंपल सा मीनिंग ये है जो कि मैंने पहले बताया। तो ये हो गया ये स्टेटमेंट। आई थिंक आपको स्टेटमेंट समझ आया होगा। अब स्टेटमेंट को थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लेते हैं। स्टेटमेंट ये तो आपने 4th या 5th में ही पढ़ लिया होगा। ये जो स्टेटमेंट है ये आपने 4th 5th में ही पढ़ा होगा। लेकिन ये वाली बात जो है कि वो रिमाइंडर की जो वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी होगी या 0 के इक्वल होगी, लेकिन डिवीजर से छोटी होगी। तो इस चीज़ को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे कि ये देखो, हम कोई एक नंबर ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे मान लो 33 लिया मैंने और यहाँ पे मैंने 16 ले लिया। तो 16 2 जा 32 और रिमाइंडर आ गया 1। तो तुम देख सकते हो यहाँ पे कि ये जो 1 है ये हमेशा ये 0 से बड़ा है या 0 के इक्वल भी कभी कभी आ सकता है। कभी कभी रिमाइंडर 0 भी आता है, 0 के इक्वल भी आ सकता है, लेकिन हमेशा इस 16 से ये छोटा आएगा। कोई और नंबर लेके देखते हैं, लाइक 7 लिया तो 2 3 जा 6, रिमाइंडर आ गया 1। देखो ये भी इससे छोटा है। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं और इस टॉपिक को और अच्छे से समझते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक क्वेश्चन है अपने सामने और हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इस कॉन्सेप्ट को और बढ़िया से समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन ये है कि हमें ये शो करना है कि हर एक पॉजिटिव इंटीजर जो है जो कि इवन है, हर एक पॉजिटिव इंटीजर जो कि इवन है वो 2q के फॉर्म में होता है, और हर एक पॉजिटिव जो कि ऑड, हर एक पॉजिटिव इंटीजर जो कि ऑड है वो 2q + 1 के फॉर्म में होता है। ये 2q क्या है, 2q + 1 का फॉर्म क्या है, इस चीज़ को थोड़ा सा अभी हम समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन के सल्यूशन की तरफ चलते हैं। जैसे कि कोई भी एक हम इवन इंटीजर लेते हैं, तो चलो जैसे 2 ले लिया हमने, तो 2 को हम लिख सकते हैं 2 × 1। मैंने 4 ले लिया तो 4 को लिख सकते हैं 2 × 2। 6 ले लिया तो उसको लिख सकते हैं 2 × 3। तो 2q यानी q कोई भी इंटीजर हो सकता है इस तरीके से, 1 2 3 कुछ भी, लेकिन 2 देखो कॉमन सा है। तो ये कह रहे हैं कि इवन इंटीजर हमेशा 2q के फॉर्म में होता है, और जो ऑड इंटीजर होगा वो हमेशा 2q + 1 के फॉर्म में होता है। लाइक जैसे कि अपन यहाँ पे 3 ले लेते हैं, तो 3 को हम लिखेंगे तो 2 × 1 और प्लस ऑफ 1, क्योंकि 2 × 1 2 और प्लस ऑफ 1 3 हो जाएगा। तो ये देखो, अब मैं 5 ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा 2 × 2 प्लस ऑफ 1। अगर मैं यहाँ पे 7 ले लेता हूँ तो वो हो जाता है 2 × 3 प्लस ऑफ 1। तो देखो ये क्यू तो देखो ये चेंज हो रहा है, लेकिन 2 यहाँ पे भी सेम टू सेम है, 2 और 1 देखो ये सेम टू सेम आता जा रहा है। तो ऑड इंटीजर कहने का मतलब है कि ये जो फॉर्म हो गया इवन का वो हो गया 2q का, और ये जो हो गया ऑड वाला ये हो गया देखो 2q + 1 का। आई होप आपको समझ में आया हो कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो ये कहने का मतलब ये है कि हमें शो करना है कि जो भी इवन नंबर होगा वो इस 2q के फॉर्म का होगा, यानी 2 का मल्टीपल होगा। 2q का मतलब सीधे सीधे 2 का मल्टीपल होगा। जो भी इवन इंटीजर होगा वो 2 का मल्टीपल होगा, और जो भी ऑड इंटीजर होगा वो 2 के मल्टीपल से एक ज़्यादा होगा। जब भी होगा तो 2 के मल्टीपल से एक ज़्यादा होगा। इस चीज़ को हमें प्रूफ करना है। तो चलो बच्चों, इस चीज़ को हम प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। चलो मान लेते हैं लेट A and B any 2 पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, सच दैट A is greater than B and A equals to B into Q plus of R, और जो R होगा वो हमेशा 0 और B के बीच का होगा।
अच्छा, ये तो आपको पता है कि ये मैंने जो लिखा है ये मैंने यूक्लिड डिवीजन लेमा लिखा हुआ है, इसमें मैंने कोई नई चीज़ नहीं लिखी है और इस लेमा का यूज करके हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं। देखो बच्चों, हमें 2q का फॉर्म चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ b इक्वल टू 2, तो हमें यहाँ पे 2q का फॉर्म मिल जाएगा। तो a इज इक्वल टू जो अपना आएगा वो हो जाएगा 2q प्लस ऑफ r। 2 कैसे आया बच्चों? क्योंकि मैंने b की जगह पे 2 पुट किया, ये देखो b है ना, बस उसकी जगह पे 2 पुट कर दिया है। 2 क्यों पुट किया है? क्योंकि हमें 2q का फॉर्म लाना है ना, इसलिए हमने 2 पुट किया है। तो जब हमने यहाँ पे 2 पुट कर दिया तो उस हिसाब से r की भी वैल्यू जो है वो चेंज होगी, और r जो होगा वो 0 से लेके 2 के बीच में आएगा, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। 0 से 2 के बीच में आएगा, यानी r की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि r या तो 0 हो सकता है, क्योंकि देखो इक्वल का साइन लगा है, तो लेमा में भी देखो यहाँ पे इक्वल का साइन लगा हुआ है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि r जो है वो या तो 0 होगा या फिर r 1 हो सकता है। 2 कभी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगा है, ओके। तो r की दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, 0 और 1। तो चलो हम मान लेते हैं जब r की वैल्यू 0 है, when r इक्वल्स टू 0, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 2q प्लस ऑफ 0। a इक्वल टू हो जाएगा 2q प्लस ऑफ 0, यानी किसी चीज़ में 0 ऐड करोगे तो वहीं सेम चीज़ आ जाएगी 2q। अब 2q क्या इंडिकेट करता है कि किसी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। q कोई इंटीजर है, जैसा कि क्वेश्चन में कहा है, तो कोई इंटीजर यानी q की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। और 2 से जब किसी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी रिजल्ट आएगा वो 2 से डिविजिबल होगा। तो इसलिए a इज इक्वल टू 2q इज इवन नंबर। समझ में आई बात बच्चों? ये a इक्वल टू 2q इवन क्यों हुआ? क्योंकि किसी नंबर को आप जब 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी नंबर आपको मिलता है, जैसे कि मान लो कि आपने 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 2 जा 6 हो गया। अब 6 तो 2 से डिविजिबल होगा ना। उसी तरीके से मान लो आपने 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 2 जा 10 होगा, और 10 जो आएगा वो तो 2 से डिविजिबल होगा, यानी इवन आएगा। तो 2 का मल्टीपल ऑलवेज इवन होता है, तो इसलिए a इज इक्वल टू 2q एक इवन नंबर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, जब हम पुट करते हैं तो बच्चों अभी हमने r की वैल्यू यहाँ पर 0 ले रखी थी, आई थिंक आप देख सकते हो। तो 0 लेने पे हमें जो रिजल्ट मिला था वो आया था एक इवन नंबर। अब मैं r की वैल्यू ये 0 ले चुका हूँ, अब मैं ये 1 लेने जा रहा हूँ। तो जब मैं 1 लेता हूँ तो क्या होगा कि a इज इक्वल टू आ जाएगा 2q प्लस ऑफ 1। 2q प्लस ऑफ 1 आ गया a इज इक्वल टू। अब ध्यान से मेरी बात को समझो, ये 2q तो पता था आपको कि ये इवन है। अभी हमने पीछे प्रूफ भी किया कि 2q जो है वो क्या है? इवन नंबर है। अच्छा, 2q इवन है, और जब 2q इवन है तो किसी भी इवन नंबर में आप 1 ऐड करके देखो। जैसे कि सबसे पहला इवन नंबर आपके पास क्या है? 2। सबसे पहला इवन नंबर है आपके पास 2। अब 2 में अगर आप 1 ऐड करोगे तो क्या आएगा? 3। 3 क्या है? ऑड है। नेक्स्ट इवन नंबर 4 ले लेते हैं, इसमें 1 ऐड करो, क्या आएगा? 5 आएगा, क्या है? ऑड है। नेक्स्ट 6 है इवन, उसमें 1 ऐड करो, क्या आएगा? 7 है। तो देखो कि जब भी इवन में 1 ऐड करते हो तो वो क्या आता है? ऑड नंबर आता है ना। और ये इवन है, और इवन में तुमने 1 ऐड किया तो वो क्या आ गया? ऑड आ गया। तो इसलिए a इज इक्वल टू 2q प्लस ऑफ 1 इज अ ऑड इंटीजर। तो इस तरीके से ये प्रूफ हुआ। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो बच्चे हम और प्रॉब्लम्स करने की कोशिश करेंगे, और तब तक प्रॉब्लम्स करेंगे जब तक कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ ना आ जाए। तो अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। तो अब हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल हमारे सामने लिखा हुआ आ रहा है। ये प्रॉब्लम क्या है, पहले इसको हम समझ लेते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।
ये प्रॉब्लम ये कह रही है कि सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4m प्लस ऑफ 1 फॉर सम इंटीजर m, यानी कि आपको ये शो करना है कि कोई अगर एक ऑड इंटीजर है आपके सामने तो जो उसका स्क्वायर होगा वो 4m प्लस ऑफ 1 के फॉर्म का होगा। जैसे कि कोई भी एक मतलब कि इनका कहने का मतलब है कि एक ऑड इंटीजर है, लाइक अभी एग्जांपल से समझाता हूँ फिर मैं इसका सल्यूशन दूंगा। जैसे कि कोई भी एक ऑड इंटीजर है, तो जैसे कि मान लो ऑड इंटीजर अपने पास 3 है, तो इसका हम स्क्वायर निकाल लेंगे, तो स्क्वायर आएगा, स्क्वायर इसका हम निकाल लेंगे, यानी अगर हम इसका 3 स्क्वायर निकालेंगे तो आएगा 9। तो बोल रहा है कि ऑड इंटीजर का जो स्क्वायर होगा यानी 9 जो होगा वो 4m प्लस ऑफ 1 के फॉर्म का होगा, यानी कि ये 4 के मल्टीपल से एक ज़्यादा होगा। 4 का मल्टीपल यानी जैसे ये देखो 4 2 जा 8 और प्लस ऑफ 1, देखा ये 4 का मल्टीपल होगा 8, उससे एक ज़्यादा है। कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 5 लिया ना, तो इसका स्क्वायर देखो आप, 5 स्क्वायर हो गया 25। अब 25 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 25 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 24 प्लस ऑफ 1। क्या 24 4 का मल्टीपल नहीं है? 24 को हम लिख सकते हैं ना 4 इंटू 6 प्लस ऑफ 1। तो ये यही कहना चाहते हैं कि जो भी ऑड इंटीजर होगा अगर आप उसका स्क्वायर निकालते हो तो वो जो है उसका स्क्वायर वो 4 के मल्टीपल से एक ज़्यादा होगा। जैसे कि यहाँ पे भी देख सकते हो आप लोग कि 4 के मल्टीपल से एक ज़्यादा है, 4 का मल्टीपल 8 और उससे एक ज़्यादा है 9, ठीक है, वो ऑड इंटीजर का स्क्वायर है। वैसे ही 5 भी ऑड इंटीजर है और इसका स्क्वायर है 25, तो 24 प्लस ऑफ 1 यानी कि 24 से एक ज़्यादा है और 24 जो है वो भी 4 का मल्टीपल है। अब इस बात को हम करेंगे प्रूफ, ठीक है, और यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करते हुए ही हम इसको प्रूफ करेंगे। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग लेट वी हैव two integers a and b where a is greater than b, then a equals to pq plus of r, और r की वैल्यू आपको पता ही है कि वो 0 से b के बीच में होगा। और ये हमने कैसे लिखा, तो ये हमने लेमा का इस्तेमाल करके लिखा है ये बात, ठीक है। तो ये r की वैल्यू आपको पता ही है कि ये r 0 से b के बीच में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि एक ऑड इंटीजर चाहिए। तो यहाँ पे हम एक ऑड इंटीजर का फॉर्म अभी पीछे भी देख चुके हैं पिछले क्वेश्चन में कि ऑड इंटीजर जो है वो 2q प्लस ऑफ 1 के फॉर्म का होता है। तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे पुट करते हैं b इक्वल्स टू 2, क्योंकि हमने पीछे देखा कि पिछले क्वेश्चन में कि जो ऑड इंटीजर था वो 2q प्लस 1 के फॉर्म का था, इसलिए b की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं 2। तो a इक्वल्स टू, अगर हम यहाँ पे b की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो वो हो जाता है आपका 2q प्लस ऑफ r, और r की यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी हो जाएगी बच्चों कि r जो है 0 से 2 के बीच में हो जाएगा या 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो r की यहाँ पे पॉसिबिलिटीज ये हो गई कि r हो जाएगा 0 या फिर r हो जाएगा 1। तो जब when r इक्वल टू 0 तो a इक्वल टू हो जाएगा 2q, और 2q क्या है, इवन, तो हमें इससे कुछ लेना देना ही नहीं है, हमें तो ऑड वाली बात यहाँ पे ऑड नंबर का स्क्वायर निकालना है, तो हम इसको इग्नोर करेंगे। फिर हम देखेंगे व्हेन r इक्वल्स टू 1 तो a इक्वल टू आएगा 2q प्लस ऑफ 1, जो कि ये जो है ये ऑड इंटीजर का फॉर्म है, ये क्या है, ऑड है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि स्क्वायर ऑफ ऑड इंटीजर सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो ये अपने पास क्या है, ऑड इंटीजर है,
ये अपने पास ऑड इंटीजर है और हम इसका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्क्वायर निकालने जा रहे हैं और इसके स्क्वायर को दिखाएंगे कि ये 4m प्लस ऑफ 1 के फॉर्म का होगा। तो चलिए अब हम इधर स्क्वायरिंग कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2q प्लस ऑफ 1 और ऐसे होल स्क्वायर। अब इधर हम इसको x प्लस वाई होल स्क्वायर के फॉर्म में खोलेंगे। तो ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 2xy। तो इस फार्मूले से हम इसको अभी खोल देंगे। तो ये क्या हो जाएगा कि ए स्क्वायर इक्वल टू ये 2q का स्क्वायर प्लस ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab यानी 2 इंटू 2q इंटू 1। तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो गया आपका 4q स्क्वायर प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ 4q। हम ये q वाले टर्म्स एक साथ लिख लेते हैं। तो ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4q स्क्वायर प्लस ऑफ 4q एंड प्लस ऑफ 1। तो ए स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों में देखो, आप इन दोनों को ध्यान से देखो, मैं यहाँ से कर लेता हूँ 4 कॉमन। तो ये ब्रैकेट में क्या आ जाएगा कि q स्क्वायर प्लस ऑफ q। देखो मैंने इन दोनों में से कॉमन कर लिया। कुछ बच्चों को जिनको कॉमन लेने नहीं आता उनको मैं बता दूं कि जो नंबर आप कॉमन लेते हो, जैसे कि यहाँ से मैंने 4 कॉमन ले लिया तो वो हर टर्म में से वो हट जाता है। जैसे कि देखो इस टर्म में से भी 4 हट गया, q स्क्वायर बचा, और इस टर्म में से भी 4 हट गया। तो हमने इन दोनों में से 4 कॉमन कर लिया है। तो इस तरीके का फॉर्म अपने पास आया। अब जैसे कि आपको पता ही है कि यहाँ पे जो भी होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा में, तो वहाँ पे जो q होता है, q एक इंटीजर होता है और इंटीजर का स्क्वायर करें और उसी इंटीजर से ऐड करें तो वो भी एक इंटीजर ही आएगा। जैसे कि कोई एक इंटीजर अपने दिमाग में ले लें, जैसे कि मैंने 3 ले लिया, तो 3 का स्क्वायर करके हम उसको 3 में ऐड कर दें तो वो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 9 प्लस 3 12 आएगा। 12 भी एक इंटीजर है। तो इस हिसाब से हम लोग पुट करते हैं q स्क्वायर प्लस q की जगह पे कोई एक अलग इंटीजर m। तो ये ए स्क्वायर इक्वल टू 4m प्लस ऑफ 1। हमें यही फॉर्म शो करना था बच्चों, आप देख सकते हो 4m प्लस 1 का फॉर्म शो करना था क्वेश्चन में, और हमने इसे 4m प्लस 1 के फॉर्म का ला दिया। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी प्रूफ हो चुका है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूफ कि स्क्वायर है और वो 4m प्लस 1 के फॉर्म का है। हाँ, तो अभी हमारे पास एक नई प्रॉब्लम है। इस नई प्रॉब्लम से हम इस मेथड को थोड़ा और डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो नई प्रॉब्लम ये है कि हमें ये शो करना है कि सो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4m 4m प्लस 1 और 4m प्लस 3 फॉर सम इंटीजर m। देखो ये क्या कह रहा है कि आपको शो करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब होगा, पहले मैं इसको तुम्हें समझा दूं कि ये है क्या। एक्चुअली कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो होगा, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, जैसे कि मान लो कि तुम्हारा 2 ले लेता हूँ पहले, सबसे छोटा नंबर। तो इसका जो क्यूब होगा यानी 2 क्यूब जो होगा वो क्या होगा, 8 होगा, है ना। तो ये जो होगा उसका किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब होगा वो या तो 4 का मल्टीपल होगा। तो देखो ये 4 का मल्टीपल है। कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, उसका क्यूब निकालते हैं। तो 3 का क्यूब क्या आ जाएगा, 27। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 26 प्लस ऑफ 1, और 26 प्लस ऑफ 1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 26 प्लस ऑफ 1 इसको ना लिखें, बल्कि हम लोग इसको हम लोग 24 ऐसे लिख लें, 24 प्लस ऑफ 3 लिख लें। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 4 इंटू 6 प्लस ऑफ 3। तो ये देख सकते हो कि मैंने बताया जैसे कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब होगा वो या तो 4 का मल्टीपल होगा या फिर 4 के मल्टीपल से 3 ज़्यादा होगा। क्या बता रहा हूँ कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब होगा वो या तो 4 का मल्टीपल होगा। जैसे 8 देखो 4 का मल्टीपल है, क्यों, क्योंकि वो 4 के टेबल में आता है।
या फिर 4 के मल्टीपल से 3 ज़्यादा होगा। तो देख लो यहाँ पे 4 का मल्टीपल 4 × 6 प्लस ऑफ 3, 4 के मल्टीपल से 3 ज़्यादा है ये। या फिर 4 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा होगा। तो चलो कोई एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, ले लेते हैं जैसे 5 का ले लेते हैं। तो 5 का क्यूब क्या हो जाएगा यहाँ पे 125 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 125। और 125 को हम क्या लिख सकते हैं 124 प्लस ऑफ 1 लिख सकते हैं। और ये देखो 124 को अपन लिख सकते हैं कि 4 मल्टीप्लाइड बाई 31 और प्लस ऑफ 1। तो ये देखो ये 4 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा है। तो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब होगा वो या तो 4 का मल्टीपल होगा यहाँ से, या फिर 4 के मल्टीपल से 3 ज़्यादा होगा, यहाँ पे देख सकते हो आप, या फिर 4 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा होगा, वो यहाँ पे देख सकते हो आप। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि आपको क्वेश्चन वाले ने कहा क्या है। क्वेश्चन वाले ने ये कहा है कि आपको ये शो करना है कि जो ए क्यूब होगा, टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है कि जो ए क्यूब होगा वो होगा क्या, या तो 4m होगा, या फिर 4m + 1 होगा, या फिर 4m + 3 होगा। हमें ये प्रूफ करना है। हम फिर से यहाँ पे वहीं यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे और इस तरीके से कुछ कि लेट A and B are two integers, है ना। तो where A is greater than B, तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा यह क्या हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू लेमा, आप समझ लेना कि मैंने क्या लिखा है। तो ये क्या हो जाएगा कि A = BQ + of R, where R is greater than 0 or equal to 0 but less than B। ठीक है, ये हो गया यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग, ये बात हो गई। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि पुट करते हैं B की जगह पे 4। यहाँ पे B की जगह पे 4 क्यों पुट कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि हमें 4 का ही फॉर्म प्रूफ करना है, इसलिए हमने B की जगह पे 4 पुट कर दिया। तो A = क्या हो जाएगा अपने पास 4q + of R, 4q + of R हो गया अपने पास। अब R जो होगा वो 0 से 4 के बीच में बिलोंग करेगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो जो R की वैल्यू होगी यहाँ पे वो 0 से 4 के बीच की होगी। लेकिन हमें A के बारे में तो प्रूफ करना नहीं है, हमको तो A क्यूब चाहिए, तो हम दोनों तरफ क्यूबिंग करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा A³ = 4q + of R होल क्यूब, दोनों तरफ मैंने क्यूब कर लिया। ठीक है, अब इसको हम A + B होल क्यूब के फार्मूले से खोलेंगे। तो पहले हम आपको बता दें कि A + B होल क्यूब का फार्मूला होता क्या है। तो देखो बच्चों कि जो A + B होल क्यूब का फार्मूला होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है कि होता है A³ + B³ + of 3A² B + of 3B² A। ठीक है, तो ये होता है A + B का होल क्यूब का फार्मूला। तो अब इस फार्मूले से हम इसको खोलने जा रहे हैं, इस एक्सप्रेशन को। तो ये क्या हो जाएगा A³ = A³ देखो यहाँ पे, यानी कि 4q का क्यूब हो जाएगा प्लस B³ यानी R का क्यूब हो जाएगा, प्लस ऑफ 3A² B यानी 3 × A²। A² क्या है बच्चों 4q, 4q² × B क्या है R, प्लस 3B² क्या है R है, तो R² हो जाएगा, इंटू A क्या है 4q। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो अपना एक्सप्रेशन ये आया था उसको खोलने पर, तो अब ये आया था, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 का क्यूब होता है 64 क्यूब हो गया, प्लस ऑफ R³ हो गया,
प्लस ऑफ ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16 हो गया और 16 3 जा 48 क्यू स्क्वायर आर आ गया। ठीक है, फिर उसी तरीके से यहाँ पे 4 3 जा 12 आ गया, क्या क्यू आर स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं कि जो आर क्यूब का टर्म है उसको किनारे कर देते हैं और बाकी सारे टर्म्स एक साथ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया ए क्यूब इज इक्वल टू 64 क्यू क्यूब प्लस ऑफ 48 क्यू स्क्वायर आर प्लस ऑफ 12 क्यू आर स्क्वायर प्लस ऑफ आर क्यूब। ठीक है, अच्छा आर की पॉसिबल वैल्यूज अपने पास क्या थी, आर 0 था, 1 था, 2 था, 3 था, आर की पॉसिबल वैल्यूज ये थी। ठीक है, तो हम पुट करते हैं सबसे पहले आर की जो पॉसिबल वैल्यू है 0, तो हम यहाँ पे पुट करते हैं पुट आर इक्वल्स टू 0। तो ए क्यूब क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ये 64 क्यू क्यूब हो गया प्लस ऑफ 48 क्यू स्क्वायर इंटू आर की जगह पे 0 यहाँ पे देखो, प्लस ऑफ ये हो गया 12 क्यू इंटू 0 स्क्वायर और प्लस ऑफ 0 का क्यूब। तो देखोगे आप यहाँ पे 0 रखने पे कि ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है और ये खुद 0 है, तो ये तीनों टर्म हो जाएंगे 0, यानी ख़त्म हो जाएंगे। बचेगा क्या कि 64 क्यू क्यूब बचेगा। ठीक है, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं 64 क्यू क्यूब को कि 4 इंटू 16 क्यू क्यूब लिख सकते हैं, और फिर यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, ये भी एक कोई इंटीजर होगा, सॉल्व करने पे कोई इंटीजर आएगा। ठीक है, तो हम इस इंटीजर को m से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो 16 क्यू क्यूब की जगह पे हम पुट कर देते हैं m, तो a क्यूब क्या हो जाएगा आपका 4m। तो देखो पहली चीज़ जो हमें प्रूफ करनी थी क्वेश्चन में कि जो भी क्यूब होगा वो 4m के फॉर्म का होगा, तो हमने ये प्रूफ कर दिया है कि देखो क्यूब जो होगा वो 4m के फॉर्म का होगा। अब बचा है ये और ये, तो चलो हम इसको भी प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। एक पॉइंट आपका यहाँ पे प्रूफ हो चुका है, तो अब हम यहाँ पे r की दूसरी पॉसिबल वैल्यू है जो कि 1 है, अब हम इसको पुट करने जा रहे हैं। तो अब हम पुट करेंगे r इक्वल्स टू 1 किसमें, ये एक्सप्रेशन जो है इसमें r की वैल्यू अब हम इसमें 1 पुट करेंगे, तो ए क्यूब इक्वल्स टू हो जाएगा 64 क्यू क्यूब प्लस ऑफ 48 क्यू स्क्वायर इंटू 1 प्लस ऑफ 12 क्यू इंटू 1 स्क्वायर और प्लस ऑफ 1 का क्यूब। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा ए क्यूब इक्वल टू 64 क्यू क्यूब प्लस ऑफ 48 क्यू स्क्वायर प्लस ऑफ 12 क्यू और प्लस ऑफ 1। तो ये तीनों टर्म आपको दिख रहे हैं, इन तीनों में से मैं 4 कॉमन करता हूँ। कॉमन करना तो आपको पता ही है कि जैसे इनमें से मैं 4 कॉमन करूँगा तो सभी टर्म में से 4 हटाना पड़ेगा, यानी 4 से इसमें भी डिवाइड करना, इसमें भी करना, इसमें भी करना, तीनों टर्म में, मतलब जो भी चीज़ हम कॉमन करते हैं ना जितने भी टर्म से, तो हम उस चीज़ से उन सारे टर्म्स को करते हैं डिवाइड। तो चलो हम यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, तो 64 को जब अपन 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 16 क्यू क्यूब प्लस ऑफ इसको हम अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 12 क्यू स्क्वायर प्लस ऑफ 3 क्यू। ठीक है, और 1 बचा यहाँ पे। अच्छा ये पूरा एक इंटीजर फॉर्म ही आएगा सॉल्व करने पे, तो हम इसकी जगह पे पुट कर लेते हैं 16 क्यू क्यूब प्लस ऑफ 12 क्यू स्क्वायर प्लस ऑफ 3 क्यू की जगह पे हम m पुट कर लेते हैं। m पुट कर लेंगे तो जो a क्यूब आएगा वो 4m प्लस ऑफ 1 आएगा। तो ये देखो दूसरा फॉर्म भी प्रूफ हो गया जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ये 4m प्लस 1 के फॉर्म का होगा। देखो यहाँ पे किसी भी नंबर का क्यूब 4m प्लस 1 के फॉर्म का होगा, वो हमने यहाँ पे 4m प्लस 1 के फॉर्म का करके दिखा दिया। अब 2 पॉइंट हमारे यहाँ पे प्रूफ हो चुके हैं, अब हमें दिखाना है कि ये जो होगा वो 4m प्लस 3 के फॉर्म का होगा। अब ये आखिरी पॉइंट है, हम इसको अभी प्रूफ करेंगे। तो हमने क्वेश्चन के 2 फॉर्म प्रूफ कर लिए हैं, एक 4m वाला और एक 4m प्लस 1 वाला। अब बाकी बचा है 4m प्लस 3।
उसको प्रूफ करने के लिए हमने 0 और 1 रख लिया है r की वैल्यू को। अब मैं r की वैल्यू को 2 रखने जा रहा हूँ, तो मैं पुट करता हूँ r इक्वल्स टू 2। तो जब मैं यहाँ पे r की वैल्यू 2 रखूँगा तो a क्यूब क्या हो जाएगा, 64 क्यूब प्लस ऑफ 48 क्यू स्क्वायर इंटू 2 प्लस ऑफ 12 क्यू इंटू 2 स्क्वायर प्लस ऑफ 2 क्यूब। ठीक है, तो a क्यूब इक्वल्स टू हो गया यहाँ पे कि ये 64 क्यूब जो था पहले से, और 48 इंटू 2, तो प्लस अब क्या हो जाएगा, 2 8 जा 16, कैरी 1, 2 4 जा 8 1 9, 96 क्यू स्क्वायर प्लस अब ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 4 इंटू 12 क्या हो जाएगा, 12 4 जा 48 क्यू, और प्लस ऑफ ये क्या हो गया 8। ठीक है, तो इन सब में आप देख सकते हो कि 4 कॉमन है, यानी कि ये सारे नंबर चाहे वो 8 हो, चाहे 48 हो, चाहे 96 हो, चाहे 64 हो, इन सब में मुझे 4 दिख रहा है। ये सारे नंबर 4 के मल्टीपल हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि a क्यूब इक्वल्स टू, यहाँ से हम 4 कॉमन कर लेंगे ऐसे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 क्यूब प्लस ऑफ यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 2 जा 8 एंड 4 4 जा 16, 24 क्यू स्क्वायर प्लस ऑफ यहाँ पे 12 क्यूब और प्लस ऑफ 2। ठीक है, और ये पूरा एक इंटीजर फॉर्म है, तो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं क्या कि 16 क्यूब प्लस ऑफ 24 क्यू स्क्वायर प्लस ऑफ 12 क्यूब एंड प्लस ऑफ 2 की जगह पे m। अब हम इतने पूरे एक्सप्रेशन की जगह पे m पुट कर लेंगे, तो a क्यूब इक्वल टू क्या आ जाएगा 4m। अच्छा, ये चीज़ तो हमने पहले हम पहले प्रूफ कर चुके थे, तो 4m हमने प्रूफ कर लिया है, तो फिर ये हमारे अभी तो किसी काम का नहीं है, तो हमने जो प्रूफ किया था वो दोबारा प्रूफ हो गया। कोई नहीं, अब हम लोग r की वैल्यू 3 रख के पुट करेंगे। आप 3 रख के देखेंगे कि क्या होता है आगे। तो हम यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं r इक्वल्स टू 3, तो a क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा 64 क्यूब प्लस ऑफ 48 क्यू स्क्वायर इंटू 3 प्लस ऑफ 12 क्यू इंटू 3 स्क्वायर प्लस ऑफ 3 क्यूब। ठीक है, इजीली समझ में आ रहा होगा आपको कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कैसे वैल्यू पुट करी है। मैंने ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन, इसमें r की जगह पे 3 पुट किया, क्योंकि r की पॉसिबल वैल्यू 0 थी, 1 थी, 2 थी, 3 थी। मैंने 0 रख लिया था, 1 भी रख लिया था, 2 अभी रख के दिखाया आपको कि 4m का फॉर्म आ गया। अब मैं 3 रख के सॉल्व करता हूँ इसको, तो मैंने 3 रखा है, तो देखिए क्या होता है आगे। तो a क्यूब इक्वल टू ये 64 क्यूब ही रहेगा, प्लस यहाँ पे ये थोड़ा सा चेंज होगा, ये क्या हो जाएगा 3 8 जा 24, कैरी हो गया 2, और 3 4 जा 12 और प्लस 2 कैरी 14, 144 क्यू स्क्वायर। ठीक है, प्लस ऑफ ये 3 3 जा 9 और 12, अब ये 12 इंटू 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 9 जा होता है 108 क्यू प्लस ऑफ 27 27, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 का क्यूब। ठीक है, अब हम इसको कुछ इस तरीके से रीअरेंज करते हैं। क्यू क्यूब इक्वल टू 64 क्यूब प्लस ऑफ 144 क्यू स्क्वायर प्लस ऑफ 108 क्यू प्लस ऑफ, इसको मैं लिख लेता हूँ 24 प्लस ऑफ 3। अब ये जो पूरा टर्म है इसमें आपको 4 कॉमन दिखाई दे रहा होगा, तो हम यहाँ से 4 कॉमन कर लेते हैं। 4 कॉमन कर लिया मतलब कि सबको 4 से डिवाइड करना है यहाँ तक, तो ये हो जाएगा आपका 16 क्यूब प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 4 3 जा 12 और 4 6 जा 24, 36 क्यू स्क्वायर प्लस ऑफ ये कितना हो जाएगा 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, 27 क्यू प्लस ऑफ 6 एंड प्लस ऑफ 3 बचा। ठीक है, तो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं 16 क्यूब प्लस ऑफ 36 क्यू स्क्वायर
प्लस ऑफ 27Q प्लस ऑफ 6 इक्वल्स टू M। तो इसकी जगह पे जब हम M पुट कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, A³ इक्वल टू 4M प्लस ऑफ 3। ये देखो क्वेश्चन का जो लास्ट वाला फॉर्म था कि क्यूब किसी का 4M प्लस 3 के फॉर्म में होगा या फिर 4M प्लस 1 के फॉर्म में होगा या फिर 4M के फॉर्म में होगा, तो हमने तीनों चीज़ें यहाँ पे प्रूफ कर दी। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा। हाँ तो बच्चों अभी हम लोगों ने कई सारी प्रॉब्लम्स देखी, 3 प्रॉब्लम्स देखी अभी हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा यूक्लिड डिवीजन लेमा और उस पर बेस्ड हमने 3 प्रॉब्लम्स देखी। तीनों अलग अलग तरीके की थी। तो मैं अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम लेके आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस टॉपिक पे क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं। पिछला क्वेश्चन जो था वो CBSE 2016 में आ चुका है और 2016 में, उसके पहले वाला 2008 CBSE बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुका है और NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको चाहिए कि आप इसको समझने की कोशिश करें। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा लगभग। तो एक और प्रॉब्लम है जिसको मैं चाहता हूँ कि ये भी NCERT एग्जाम्पलर की ही प्रॉब्लम है, जिसको मैं चाहता हूँ कि मैं आपको समझा दूँ और जिससे कि आपके डाउट कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएं। और ये हमारी इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। इसके बाद हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के बारे में सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सीख लेते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे करेंगे हम। ओके, लेट्स स्टार्ट। पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ एक n+4 n+8 n+12 और n+16 में से कोई एक ही ऐसा होगा जो 5 से डिविजिबल होगा। यानी 1 2 3 4 5 ये 5 नंबर हैं आपके पास और इनमें से कोई एक ही होगा ऐसा नंबर जो कि 5 से डिविजिबल होगा। और यहाँ पे एक चीज़ मैं मेंशन करना भूल गया हूँ क्वेश्चन में एक और चीज़ लिखी हुई है कि यहाँ पे where n is any पॉजिटिव इंटीजर। n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। इसका सल्यूशन हम लोग देखेंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ कि ये और ये जो 5 नंबर हैं n, n+4, n+8, n+12 और n+16, इनमें से कोई एक ही होगा जो कि 5 से डिविजिबल होगा। क्वेश्चन ये कहना चाहता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं कैसे करेंगे। तो अपने पास ये 5 नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, तो चलो हम मान लेते हैं कि n जो होगा वो होगा BQ प्लस ऑफ R के फॉर्म में, वेयर R बिलोंग्स टू 0 to Bn। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये n का फॉर्म लिखा। n का फॉर्म इसलिए लिखा कि n और b ऐसे कोई नंबर होंगे जिनके बीच में ये रिलेशन होगा। n का मतलब ये वाला नंबर है। ठीक है, तो 5 से डिविजिबिलिटी की बात है तो इसलिए हम यहाँ पे पुट करेंगे क्या, b इक्वल्स टू 5। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5Q प्लस ऑफ R। तो R कहाँ से कहाँ के बीच में आ जाएगा, तो वो 0 से 5 के बीच में आ जाएगा। R की वैल्यू 0 से 5 के बीच में आ गई। यानी R क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो n इज इक्वल टू, अगर R 0 होगा तो n क्या हो जाएगा, 5Q। जब R 0 होगा, ये कब की बात है, when R इक्वल्स टू 0, तो n क्या होगा, 5Q। तो देखो नंबर्स अपने पास क्या थे, n था, n+4 था, n+8 था और n+12 था। तो n क्या हो गया, 5Q। ठीक है, तो n+4 क्या होगा, 5Q प्लस ऑफ 4। फिर n+8 क्या होगा, 5Q प्लस ऑफ 8। फिर n+12 क्या होगा, 5Q प्लस ऑफ 12। ठीक है, फिर n+16 क्या होगा, 5Q प्लस ऑफ 16। आपको ये दिख रहा है।
अब यही है वो 5 नंबर, ये n है, ये n+4 है, ये n+8 है, ये n+12 है और ये क्या है n+16 है। बस समझ लो कि n की जगह पे 5q मैंने पुट किया, ठीक है, क्योंकि जब r 0 होगा तो n 5q के फॉर्म में होगा। ये मैंने यूक्लिड डिवीजन लेमा से लिखा है बच्चों, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कि मैंने कहा कि इनमें से कोई एक ही ऐसा होगा जो कि 5 से डिविजिबल होगा। इन सब में से कोई एक ही ऐसा नंबर होगा जो 5 से डिविजिबल होगा। चेक करते हैं कौन सा है। तो देखो क्या ये 5 से डिविजिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये नंबर तो 5 का मल्टीपल है, लेकिन ये तो नहीं है, तो ये नहीं हो सकता, ये डिविजिबल नहीं है। इसको चेक करते हैं, ये तो हो जाएगा डिविजिबल, ये 5 का मल्टीपल है, लेकिन 8 5 का मल्टीपल नहीं है, तो ये भी टर्म 5 से डिविजिबल नहीं है। इसको चेक करते हैं, क्या ये होगा 5 से डिविजिबल? नहीं, ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 5q तो मल्टीपल है 5 का, पर 12 5 का मल्टीपल नहीं है, तो ये भी डिविजिबल नहीं है। क्या ये है? नहीं, ये भी नहीं है, क्योंकि 16 भी 5 का मल्टीपल नहीं है, लेकिन 5q है, तो 2 नंबर का सम है, तो सिंपल सी बात है दोनों डिविजिबल होने चाहिए। तो 5q तो है डिविजिबल, लेकिन 16, 12, 8 और 4 नहीं है। तो कौन सा नंबर डिविजिबल है? 5q डिविजिबल है। इन पांचों में से कोई एक ही ऐसा होगा जो 5 से डिविजिबल होगा। क्वेश्चन वाले ने ऐसा बोला है कि प्रूफ करो, हमने प्रूफ कर दिया कि सिर्फ और सिर्फ 5q ही एक ऐसा है जो इनमें डिविजिबल है। तो ये r = 0 के लिए हमने पुट किया, प्रूफ किया। अब r = 1 के लिए भी हमको प्रूफ करना होगा, r = 2 के लिए भी, 3 के लिए भी, 4 के लिए भी प्रूफ करना होगा, ठीक है। तो व्हेन r = 1, उस कंडीशन में n क्या हो जाएगा बच्चों? 5q + 1 n की वैल्यू हो जाएगी जब r हो जाएगा 5। देखो r हो जाएगा 1 तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5q + 1, ठीक है। अब इसको, ये जो n की वैल्यू है, अब इन सब में पुट करते हैं और देखते हैं कौन सा नंबर है जो 5 से डिविजिबल है। तो n है आपके पास, n+4 है आपके पास, n+8 है आपके पास, n+12 है आपके पास और n+16 है आपके पास। तो r की वैल्यू n होगी, तो n की वैल्यू यहाँ पे हो गई 5q + 1 हो गई, ठीक है। पहला ये क्या हो जाएगा? 5q + 1 + 4, तो डायरेक्टली मैं 5 लिख दूँ, समझ जाओगे। 5q + 1 और +4 ये मिल के 5 हो गया ना, समझो। n की जगह पे 5q + 1 और फिर +4 किया, तो 1 + 4 5 हो गया, 5q + 5 हो गया। आई थिंक समझ गए होगे। फिर इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा? 5q + 8 + 1 9 हो जाएगा। उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा? 5q + 12 + 1 13 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा? 5q + 16 + 1 17 हो जाएगा। अब चेक करते हैं इनमें से कौन डिविजिबल है। 5q + 1 डिविजिबल है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 5q तो 5 का मल्टीपल है, लेकिन 1 5 का मल्टीपल नहीं है, तो ये डिविजिबल नंबर नहीं है। 5q + 5 डिविजिबल है क्या? तो 5q 5 का मल्टीपल है और 5 खुद 5 का मल्टीपल है, हाँ ये भी 5 से डिविजिबल है, ये भी है, हाँ तो ये वो नंबर है जो 5 से डिविजिबल है। आगे चेक कर लेते हैं, क्या ये डिविजिबल है? 5q तो डिविजिबल है, पर 9 डिविजिबल नहीं है 5 से, तो ये नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल नहीं है। 5q तो डिविजिबल है, पर 13 डिविजिबल नहीं है, तो ये भी नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है। 5q यहाँ पे भी डिविजिबल है, पर 17 डिविजिबल नहीं है, तो ये भी नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल नहीं है। तो इन सब में से कोई एक ही ऐसा नंबर है जो 5 से डिविजिबल है, और वो क्या है? 5q + 5। तो r = 1 के लिए भी हमने प्रूफ कर दिया कि इन सब में से सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा होगा जो 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। इन सब में से कोई एक ही ऐसा होगा, n, n+4, n+8, n+12 और n+16 में से कोई एक ही ऐसा नंबर होगा जो 5 से डिविजिबल होगा। पिछले वाले में ये था, इस बार ये है। तो पांचों में से कोई एक ही ऐसा है जो 5 से डिविजिबल है। अभी r = 2 के लिए भी हम लोग इसको देखेंगे, फिर 3 के लिए भी, फिर 4 के लिए भी देखेंगे। अब हम ये देखेंगे जब r की वैल्यू 2 हो जाए, यानी व्हेन r = 2, उस कंडीशन में क्या होगा? जब r 2 हो जाएगा, तो जब r 2 हो जाएगा तो n जो होगा वो क्या हो जाएगा? 5q + 2, यहाँ पे पुट कर दो r की वैल्यू 2, तो n जो हो जाएगा 5q + 2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब हम इस n की वैल्यू को इन सब में पुट कर लेते हैं, n, n+4, n+8,
n+12 n+16, इन सब में हम इस n की वैल्यू को पुट कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 5³ + 2, ये क्या हो जाएगा 5³ + 6 हो जाएगा 4 + 2 6, ये क्या हो जाएगा 5³ + 8 + 2 10 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5³ + 12 + 2 14 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5³ + 16 + 2 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम इन सबको चेक करेंगे कि इनमें से कोई एक से ज़्यादा डिविजिबल है क्या 5 से। चेक करते हैं कौन सा 5 से डिविजिबल है, कौन सा 5 से डिविजिबल नहीं है। क्या 5³ + 2 डिविजिबल है 5 से? तो आप देखोगे तो नहीं है। क्यों? क्योंकि 5³ तो 5 से डिविजिबल है, लेकिन 2 5 से डिविजिबल नहीं है। 5³ + 6 डिविजिबल है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि 5³ तो डिविजिबल है, पर इसमें जो 6 है वो 6 5 से डिविजिबल नहीं है। 5³ + 10 की बात करें, 5³ तो 5 से डिविजिबल है, क्या 10 भी डिविजिबल है? हाँ, 5 2 जा 10, 5 का मल्टीपल है 10, तो हाँ ये डिविजिबल है। तो ये वो नंबर है जो 5 से डिविजिबल है। ठीक है। 5³ + 14 की बात करें तो 5³ तो डिविजिबल है, पर 14 डिविजिबल नहीं है 5 से, तो ये भी डिविजिबल नहीं है। इसकी बात करें तो 5³ डिविजिबल है, पर 18 डिविजिबल नहीं है। तो इन सब में से पाँचों में से फिर से हमने दिखा दिया कि एक ही ऐसा नंबर है, पहली बार n था, दूसरी बार n+4 है, तीसरी बार n+8 है। ठीक है। तो इन सब में से फिर से हमने प्रूफ कर दिया कि कोई एक ही ऐसा नंबर होगा जो 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है। आपको ये स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है, मेरी तरह ऐसे सर्कल नहीं बना देना है एग्जाम में। ठीक है। तो स्टेटमेंट फॉर्म में दिखा देना है इस तरीके से करके कि देखिए कोई एक ही ऐसा नंबर है जो कि 5 से डिविजिबल है। जैसे कि यहाँ पे 5³ था, यहाँ पे ये था n+4 था, यहाँ पे n+8 था, यहाँ पे n था। ठीक है। तो 2 के लिए हमने प्रूफ कर लिया। अब यही सेम चीज़ हम लोग 3 के लिए भी प्रूफ करेंगे और 4 के लिए भी प्रूफ करेंगे। तो हमने r = 0 देख लिया, r = 1 देख लिया, r = 2 देख लिया। अब हम r = 3 देखने जा रहे हैं। जब r 3 होगा तो n क्या होगा? n = हो जाएगा उस टाइम पे 5³ + 3। अपने पास नंबर कौन कौन से थे ज़रा आप लोग देख लीजिए। वो थे n था, n+4 था, n+8 था, n+12 था, n+16 था। यही थे वो पांचों नंबर्स। ठीक है। तो पहला वाला क्या हो गया 5³ + 3 हो गया। दूसरा वाला क्या हो जाएगा 3 + 4 7, यानी 5³ + 7। तीसरा वाला क्या हो जाएगा 5³ + 8 3 11। ठीक है। चौथा वाला क्या हो जाएगा 5³ + 12 + 3 15। ये वाला क्या हो जाएगा 5³ + 16 + 3 19। अब इनमें से चेक कर लेते हैं कौन सा 5 से डिविजिबल है। क्या ये है? नहीं है। क्यों? 5³ तो है पर 3 नहीं है। क्या ये है? नहीं है। क्यों? 5³ तो है डिविजिबल 5 से, पर 7 नहीं है, तो ये भी नहीं हुआ। क्या ये है? 5³ तो 5 से डिविजिबल है, पर 11 नहीं है, तो ये भी नहीं हुआ। तो क्या ये है? हाँ ये है। क्यों? क्योंकि 5³ तो 5 से डिविजिबल है और 15 भी 5 से डिविजिबल है, तो हाँ ये नंबर है जो 5 से डिविजिबल है। फिर इसको देख लो, क्या ये है? तो नहीं, 5³ तो है डिविजिबल, पर 19 नहीं है। तो फिर से तुमने देखा कि पांचों में से एक ही नंबर ऐसा है जो 5 से डिविजिबल है। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट कंडीशन ले लेते हैं, जब r की वैल्यू 4 होगी, when r = 4। तो उस कंडीशन में n = क्या हो जाएगा 5³ + 4। n की वैल्यू हो गई 5³ + 4। तो n निकाल लेते हैं, n+4 निकाल लेते हैं, n+8 निकाल लेते हैं, n+12 निकाल लेते हैं, n+16 निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 5³ + 4, ये हो जाएगा आपका 5³ + 8, ये हो जाएगा आपका 5³ + 8 + 4 12। ठीक है ना, ये ऐड होते जा रहा है, आप समझ लेना, n की वैल्यू पुट कर रहे हो यहाँ पे। और ये हो जाएगा आपका 5³ + 12 + 4 16। ये क्या हो जाएगा आपका 5³ + 16 + 4 20। अब इनमें से हम चेक करेंगे कि कौन सा ऐसा नंबर है जो कि 5 से डिविजिबल है। क्या ये है? नहीं है। क्यों? 5³ है पर 4 नहीं है। क्या ये है? नहीं है डिविजिबल 5 से, क्योंकि यहाँ पे 5³ तो है डिविजिबल पर 8 नहीं है। क्या ये है? नहीं। 5³ तो है डिविजिबल पर यहाँ पे 12 नहीं है डिविजिबल। क्या ये है? नहीं है। क्यों? 5³ तो 5 से डिविजिबल है, पर 16 नहीं है।
ठीक है, तो क्या ये है? हाँ है, क्योंकि 5Q तो 5 से डिविजिबल है और 20 भी 5 से डिविजिबल है, 5 4 जा 20, तो हाँ ये है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन वाले ने यही कहा था कि इन पांचों में से कोई एक ही होगा जो एक बार में 5 से डिविजिबल होगा। तो आपने दिखाया इसमें भी कि एक बार में एक ही नंबर जो है 5 से डिविजिबल होगा, चाहे इस कंडीशन में लिया हो आपने, चाहे ये कंडीशन ली हो आपने, फिर चाहे आपने ये वाली कंडीशन क्यों न ली हो। ठीक है, ये वाली कंडीशन, फिर ये वाली, फिर ये वाली, हर कंडीशन में आपने दिखाया कि जो है इन पांचों में से कोई एक ही ऐसा होगा जो कि 5 से डिविजिबल हो। तो इस तरीके से आपने इसे भी प्रूफ कर दिया। उम्मीद है बच्चों आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो मैं ये कहना चाहूँगा अब आगे कि आपका जो अगला टॉपिक है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। और आपको इस टॉपिक पे जितने भी क्वेश्चन मिलें आप उनको करते जाएं। आप NCERT सबके पास होगी, NCERT की जो पहली एक्सरसाइज है आप उसको सॉल्व करें, जहाँ पे जिस बुक से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करें। और अगर कोई डाउट है, क्वेश्चंस हैं आपके, तो उनको कमेंट सेक्शन में डिस्कस करें, या फिर मेरा मोबाइल नंबर है ये, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके भी अपनी डाउट्स पूछ सकते हैं। और अगर आपके डाउट बहुत ज़्यादा सिमिलर हुए तो उन सारे डाउट को लेकर मैं एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। और कोविड का टाइम है, अपना ध्यान रखें, मास्क पहनें और सुरक्षित रहें।